किया इन स्कूलों को? मन तरीके से फीस बढ़ा लेते हैं। मैंने इस विधानसभा में भी कहा, कोरोना में एक दिन क्लास नहीं लगी। क्या किसी ने जन आंदोलन चलाया इनके खिलाफ? विपक्ष के लोगों ने या किसी और ने, या प्रयास किया किसी सरकार ने? सुप्रीम कोर्ट गए अभिभावक कुछ लोग, और वहां से भी क्या क्या होता है सब लोग जानते हैं आजकल क्या क्या होता है। क्या किसी ने पैरवी की? कभी चिंता जाहिर की किसी सरकार ने देश की? क्या हम नहीं लूटने देंगे, बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे, हम खुद पैरवी करेंगे? जब नेताजी पे केस हो जाता है ना सीबीआई का, तो राम जेठमलानी जैसे कर लेता है, लेकिन गरीब के ऊपर आ पड़ी तो किसी को चिंता नहीं है कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, हारो जीतो। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, लो भाई हो गया काम तेरा, पिटकुट दे फीस। किन की स्कूल हैं ये बड़ी बड़ी स्कूल है किन की हैं? करोड़पति अरबपति लोगों की। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया, यूक्रेन में फंस गए बच्चे मेडिकल के, तो कहे मैं तो खुद ही बोल रहा हूं कि यहां प्राइवेट ला रहा हूं, यहां करें, वहां विदेश क्यों जाते हैं? अरे कोई नहीं जाता विदेश प्रधानमंत्री जी मर्जी से, लेकिन वहां 25 लाख में होता है एमबीबीएस, यहां 1 करोड़ में होता है। जब नहीं है तो जमीन बेच के मुश्किल से 25 लाख जुटाएं, मजबूर होकर वहां बेच रहा है। ये फेल, मंत्री कहते हैं केंद्रीय कि जो फेल हो जाता है बच्चा वो विदेश में जाता है। फेल वो नहीं होता है, फेल हम होते हैं, फेल हमारी व्यवस्था होती है, तब वो विदेश में पढ़ने के लिए जाता है। समाप्त करें। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पे बोलने नहीं दिया जाता, और मैं तो कहता हूं हमारा गला ही दबा दो एक दिन पकड़ करके, जो झंझट मिटे, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्योंकि यहां कोई बात जनता की बोलने लगो बैठते ही समय हो जाता है, बंद करो समय पूरा, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, मैं समझ नहीं पाता। गुणगान करो तो समय है, बोले जाओ बस बोले जाओ समय तो, लेकिन ये क्या है मैं नहीं समझ पाता इस चीज के लिए। सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, समय इतना ही मेरे पास है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है आपके पास, कंगाल हो सब लोग, कुछ नहीं कर सकते, तो उस गरीब के बच्चे के जुनून को जगा दीजिए, मोटिवेशनल क्लास चालू कर दीजिए। और वो मोटिवेशन कौन देगा उसको? वो उसको शिक्षक देगा, जो गुरु उसको पढ़ा रहा वो देगा। उसको सिर्फ तनाव मुक्त कर दीजिए, आप इतना सा रहम कर दीजिए। टीचर की ये हालत बना दी है, मिड डे मील खाना बना के खिला, बनाने वाली कितने की आएगी? 1320 रुपए में। आप लाके बता दो आपके घर पे, किसके घर पे खाना बनाने कोई 1320 रुपए में आती है? आप बता दो कोई भी, सबके घर पे सर्वेंट है, 1320 में कौन सा सर्वेंट मिल रहा है? बता दे यहां पे इस सदन में। क्या ये बात किसी को समझ नहीं आती? किसने ये रेट तय करी थी? 1320 के अंदर आ जाएगी, लेकिन कर दिया हमने तो। अब टीचर जाने तू जाने कुछ लेगा। कोई बेचारा परेशान है, टीएसपी में पड़ा है, बुजुर्ग होगा, माँ बाप को कैंसर होगा, परेशान, साहब मेरा तबादला कर दो। नहीं, यहां बहन है, नहीं होगा यहां, क्योंकि झंझट करेंगे थर्ड ग्रेड वाले। क्यों भाई, जोखिम लेने से डरोगे क्या? सरकार में आए तो जोखिम लेना पड़ेगा। सभापति महोदय, समाप्त करें। गुरु का सम्मान होता था। कबीर जी कहते थे, प्रथम वंदना गुरु को, दूजा आदि गणेश, तीजा माता शारदे, कंठ करो प्रवेश, माते कंठ करो प्रवेश। ये दोहा बताता है कि गणेश जी को पहले पूजते हैं, लेकिन उस जमाने में गणेश जी से भी पहले गुरु को पूजने के लिए कबीर जी ने कहा। कबीर जी ने कहा, सब धरती कागज करूं और कलम लेखन सब वनराज, और 7 समंदर की मसी करूं, पर गुरुगुण लिखा न जाए। वो गुरु का महत्व बताते हैं। यहां गुरु धक्के खाता फिर रहा है। गुरु कहता है सूचनाएं मांगते हैं सभापति महोदय, साला दर्पण पे सारी सूचनाएं हैं, लेकिन लिख के भेजा जाता है कि ये सूचना दीजिए, ये सूचना दीजिए, फलानी सूचना दीजिए। अरे साला दर्पण पे है, ये कह सकता है, ऑर्डर जारी हो सकता है कि जो भी सूचना चाहिए वो सारी की सारी मिल जाएगी, लेकिन नहीं, स्कूल में दे, फिर 5 साल की दे, फिर 2 साल की दे, 3 साल, वो देता सभापति महोदय खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में। वो बेचारा सूचना बनाते बनाते उसके अंदर थक जाता है। एक बेचारा खाना बनाते बनाते थक जाता है, एक बेचारा पत्तल उठाते उठाते थक जाता है। सभापति महोदय, पढ़ाएगा कब?
किसी को बीएलओ बना दिया, किसी को क्या बना दिया, वो ड्यूटी, और वो तनाव में जी रहा है फिर बेचारा। फिर उसको वो चाहता है कि साहब मेरा बीमार है, मेरा ट्रांसफर यहाँ कर दो, तो उसके कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के, अगर इन सरकारी स्कूल को अच्छा करना चाहते हो तो जो शिक्षक है उनको एक बार बिठा लो, आप सरकार बिठा ले, 5-10 शिक्षकों को बिठा ले और उन बच्चों को पूछ ले। कोई जाकर सभापति महोदय मैं जाता हूँ मेरे स्कूल में बिना सूचना के, किसी को नहीं बताता, जाके बच्चों में बैठता हूँ, बेटा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो बताते हैं सर हमें खेलने के लिए कह दो, सर वो बच्चे खेलते, सर हमें खेल का सामान दे दो, बेटा मैं दिलाता हूं, और इतने खुश हो जाते हैं, गले के लिपट जाते हैं कि आप एमएलए बहुत अच्छे एमएलए। बाकी मंत्री जी को मिलकर देना, सुनवाई कर लें, इतना मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।